हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारा एम यही है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्या कर सके, क्लियर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, ए IgM, बी IgG, सी IgD एंड डी IgA। ठीक है, तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि एंटीबॉडी होते क्या है। एंटीबॉडी आर स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बीटा लिम्फोसाइट। ये स्पेशल प्रोटीन होता है जो किससे प्रोड्यूस होता है, बीटा लिम्फोसाइट से। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी जो होता है ये इम्यून डिफेंस का काम करता है हमारे बॉडी में। ओके, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंटीबॉडी के, IgA, IgG, IgM, IgE और IgD। क्या क्या होते हैं? IgG, IgM, IgD और क्या होता है, IgA। ठीक है, ये सारे टाइप्स होते हैं एंटीबॉडीज के, जिसमें से जो IgG है वो मोस्ट एविडेंट होता है, जो क्रॉस करता है प्लेसेंटल को। ठीक, और ये न्यूबॉर्न में क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मोस्ट एविडेंट IgG है। ओके, नेक्स्ट क्या है, IgM। IgM जो होता है वो फर्स्ट एंटीबॉडी होता है जो एक्यूट इन्फेक्शन में सबसे पहले क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट है IgD। IgD जो होता है वो बी सेल रिसेप्टर होता है। ठीक है, बी सेल रिसेप्टर, बीटा सेल रिसेप्टर के फॉर्म में होता है ये IgD। रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट IgA। IgA जो होता है वो म्यूकोसल इम्यूनिटी के लिए होता है, सलाइवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स है एंटीबॉडीज के। फंक्शन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिन्स को और वायरसेस को। ये एंटीजेंस जो है उसको, उसमें फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक्टिवेशन का एंड एग्लूटिनेशन का भी काम करते हैं। ये सारे क्या है, काम है एंटीबॉडीज के। तो बेसिक हमने क्या पढ़ा था कि जो IgG होता है ये मोस्ट एविडेंट होता है और यही क्या करता है, प्लेसेंटल बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निगेटिव स्टेनिंग यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रिप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, माइक्रोकोकाई एंड मेनिंजोकोकाई। निगेटिव स्टेनिंग जो होता है वो किसके डेमोन्स्ट्रेशन में हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले निगेटिव स्टेनिंग होता क्या है। निगेटिव स्टेनिंग सिंपल इनडायरेक्ट स्टेनिंग टेक्निक होता है, यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी टू विजुअलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके विजुअलाइजेशन के लिए इसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्पेशली किसके लिए, बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए। क्लियर है इतना? ठीक है, इसका नेक्स्ट यूज किस में होता है, मॉर्फोलॉजी की साइज एंड अरेंजमेंट को देखने के लिए, कैप्सूल को डिटेक्ट करने के लिए और वायरस को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो निगेटिव हमारा स्टेन है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं निगेटिव स्टेन के, ये क्विक होते हैं, सिंपल होते हैं। ठीक है, सेल रिटेन होते हैं, इसमें नेचुरल शेप और साइज, जो सेल होते हैं उनमें उनका नेचुरल शेप और साइज रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते।
ये यूजफुल होते हैं ऑब्जर्विंग में, ठीक है, डेडिकेटिंग स्ट्रक्चर लाइक कैप्सूल, ठीक है। ये जो है वो ये स्टेन जो होते हैं वो क्लियरली किसी भी सेल्स के साइज शेप को क्लियरली क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करवाते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, गोनोकोकाई। गोनोकोकाई ग्राम निगेटिव होता है, ठीक है, ये कॉफी बीन शेप का होता है। क्या होगा ये, ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव होगा, ये कॉफी बीन शेप का होता है, ठीक है। डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया होता है ये। नेक्स्ट माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई क्या करता है, माइक्रोकोकाई जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, जनरली हार्मलेस होता है। नेक्स्ट मेनिंजोकोकाई। मेनिंजोकोकाई भी क्या होगा, ग्राम निगेटिव किडनी शेप डिप्लोकोकाई होता है, दैट कॉज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजोकोकाई जो होता है वो क्या कॉज करता है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टोकोकाई। क्रिप्टोकोकाई जो होता है वो एनकैप्सुलेटेड अपॉर्चुनिस्टिक इस लाइक फंगस होता है, ठीक। ये निगेटिव स्टेनिंग में इसका यूज किया जाता है इंडिया इंक प्रिपरेशन के थ्रू। इज यूज टू क्रिप्टोकोकाई बिकॉज इट्स कैप्सूल डज नॉट टेक अप द स्टेन, ठीक है। इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, क्रिप्टोकोकाई में। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर ए, क्रिप्टोकोकाई। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। ब्लैक वाटर फीवर जो होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग वन बाय वन देखेंगे क्या होते हैं। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ब्लैक वाटर फीवर होता क्या है। ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है, रेयर बट सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण कॉज होता है ब्लैक वाटर फीवर। कैरेक्टराइज बाय इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस होने लगता है आरबीसी का और हीमोग्लोबिन यूरिया होने लगता है, जिसके कारण जो यूरिन का कलर जो होता है वो कोला कलर या फिर ब्लैक कलर का जो है यूरिन की कलर हो जाती है, ठीक है। तो ये ब्लैक वाटर फीवर है जो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण। यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल गया, बट बाकी जो ऑप्शंस है उसको हम लोग देखेंगे कि बाकी क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होगा। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, ठीक है। कॉज मलेरिया कैरेक्टराइज बाय फीवर एवरी 48 आवर्स, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में जो फीवर है वो एवरी 48 आवर में क्या होगा, दिखाई देगा। हर 48 घंटों में जो फीवर है वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मोडियम ओवल। जो जितने भी मलेरिया के पैरासाइट है वो सारे क्या है, प्रोटोजोअल पैरासाइट है, क्लियर है। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम ओवल, ये क्या होते हैं, प्रोटोजोअल पैरासाइट होते हैं, कॉज करते हैं ये बिनाइन टेरिटोरियल मलेरिया सिमिलर टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बट इज मच लेस कॉमन, ठीक है। ये सिमिलर होते हैं किसके जैसे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जैसे, लेकिन ये क्या होते हैं, लेस कॉमन, ये बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते, ये बहुत लेस कॉमन होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है इसमें जो फीवर है वो स्पाइक होता है एवरी 72 आवर। प्लाज्मोडियम मलेरिया में क्या होता है, फीवर क्या होगा, स्पाइक होगा, मतलब हर 72 आवर में क्या होगा, फीवर जो होगा वो वापस हाई हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर वापस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एवरी 72 आवर मतलब एवरी थर्ड डे, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी। An example of non-motile bacteria: A. Salmonella, B. Klebsiella, D. Vibrio and C. Vibrio and D. Proteus, ठीक है। इनमें से कौन सी जो बैक्टीरिया है वो क्या है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। सबसे पहले देखते हैं साल्मोनेला।
साल्मोनेला क्या है? ग्राम निगेटिव मोटाइल बैक्टीरिया होता है। ये क्या है? ग्राम निगेटिव और क्या होगा? मोटाइल बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विब्रियो। विब्रियो जो होता है ये भी ग्राम निगेटिव होता है, कोमा सेब होता है, और ये क्या कॉज करता है? कोलेरा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगा, कोमा सेब, और ये भी क्या होता है? मोटाइल बैक्टीरिया होता है। मोटाइल बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है प्रोटियस। प्रोटियस जो होता है ये भी ग्राम निगेटिव मोटाइल बैसिलाई होता है, और ये क्या कॉज करता है? यूटीआई। ग्राम निगेटिव बैसिलाई कॉज यूटीआई। ये क्या कॉज करेगा? ये यूटीआई कॉज करता है। कौन? प्रोटियस। अब एक हमारा क्या बचा? क्लैप्सिला। ठीक है, तो जो क्लैप्सिला जो होता है ये भी क्या होगा? ये ग्राम निगेटिव होगा। ये भी क्या होता है? ग्राम निगेटिव होता है, लेकिन ये नॉन मोटाइल कैप्सुलेटेड बैसिलाई होता है। ये क्या होगा? नॉन मोटाइल कैप्सुलेटेड बैसिलाई। ये क्या कॉज करता है? ये यूटीआई कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, सेप्टिसीमिया एंड वुंड इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछा है कि नॉन मोटाइल, तो ये तीनों तो मोटाइल है, लेकिन नॉन मोटाइल कौन है? क्लैप्सिला। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।